नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चे, जो बच्चे मिल्किंग पर होते हैं, दूध पीते हैं, उनमें कमजोरी के कारण और उस कमजोरी से उभारने के बारे में बात करने वाले हैं। कमजोर बच्चों को समय से मोटा तगड़ा कैसे करें, कमजोर बच्चों को मरने से कैसे बचाएं, मरते हुए बच्चे में भी जान डाल देगी। आज ऐसे दो शानदार सिरप बताने वाला हूँ जो अगर आप अपने बकरी के बच्चों को देंगे तो वो समय से उनकी ग्रोथ भी होगी, जल्दी बड़े भी होंगे और मरने से भी बच जाएंगे। क्योंकि बच्चे जब कमज़ोर होते हैं तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां समय से पहले जकड़ लेती है, वैसे में वो मर जाता है। तो अगर बच्चे मर रहे हैं बकरी पालन में तो वो घाटे का सौदा है। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एकदम सही और सटीक जानकारी दी जाती है जो कि प्रैक्टिकल बेस होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बकरी के बच्चों के बारे में। तो मेन हम जान लें कि बकरी के बच्चे कमज़ोर क्यों होते हैं, क्यों वो कुपोषण की तरफ जाते हैं, क्यों वो मर जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है और बकरी पालकों की तरफ से जो फीडबैक आते हैं उनमें फाइनली ये समझ में आया है बकरी के बच्चों को कमज़ोर करने वाले जो मेन कारण हैं। जैसे 3 मेन कारण हैं जिससे आप अगर सावधानी बरतते हैं, उन कारणों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जैसे कि मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका बकरी का बच्चा कमज़ोर नहीं होगा, कुपोषण की तरफ नहीं जाएगा और वो मरेगा नहीं। सबसे पहला कारण पेट के कीड़े मतलब आंतरिक परजीवी। उसके बाद सेकंड कारण बाहरी परजीवी। जो तीसरा कारण उसमें हम बात करते हैं माँ के पास दूध कम होना। ये 3 कारण अगर आप इनका सॉल्यूशन जो मैं बताने वाला हूँ उसे फॉलो करेंगे तो आपका बकरी का बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, समय से अच्छी ग्रोथ करेगा और वो मरेगा नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया आंतरिक परजीवी, पेट में कीड़े होना, तो आपको हर 2 महीने में अपने बकरी के बच्चे की डिवॉर्मिंग कर देनी है। पहली बार जब डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो 15 दिन में कर देनी है, दूसरी बार जब कर रहे हैं तो 1 महीने में करेंगे, तीसरी बार से हर 2 महीने में करेंगे। तो पेट में जो कीड़े होंगे वो क्या होता है, बच्चे को पनपने नहीं देते हैं। बच्चा जो दूध पीता है वो सारे कीड़े खा जाते हैं और अंदर से कीड़े बच्चे को खाने लगते हैं। वैसे में बच्चा कमज़ोर रहने लगता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, वो दूध भी नहीं पीता है और फाइनली वो मर जाता है। तो पेट के कीड़े मारने के लिए आपको जो सबसे अच्छी दवा है बच्चों के लिए वो है एल्वोमार। इसके अलावा कोई दवा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है बकरी के छोटे बच्चों के लिए जो कि 3 महीने के अंदर के, क्योंकि एल्वोमार एकदम सुरक्षित और सेफ है, जो कि लीवर पे भी बहुत कम अटैक करती है। इसके अलावा बाकी जो निल्जान है, हाईटेक है, वो लीवर पर बहुत ज़्यादा अटैक करती है। उससे क्या होता है कि अगर उनसे आप डिवर्मिंग करेंगे तो बकरी के बच्चे में दस्त लग जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बच्चा पहले से कमज़ोर है, वैसे में आप निल्जान से, हाईटेक से डिवर्मिंग कर देंगे तो उसको दस्त लग जाएंगे, और दस्त लग गए तो कमजोरी और दस्त, तो दस्त से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे में उसके शरीर का पूरा पानी दस्त के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और बच्चा मर जाएगा। तो आपको डिवर्मिंग करनी है एल्वोमार से। एल्वोमार से डिवर्मिंग आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इसके डोज का, कि आपके बकरी के बच्चे का वजन अगर 3 किलो है तो आपको 1 ml लेनी है, 10 किलो है तो आपको 3 ml लेनी है, मतलब 3 किलो पर 1 ml इसका डोज होता है। तो पहला हो गया आंतरिक परजीवी खत्म कर लिए। सेकंड बाहरी परजीवी, मतलब कि उसके शरीर पर जू, चीचड़, किल्ले, इसके अलावा पिस्सू और भी जो बाहरी परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से उसका खून चूसते हैं, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसका खाने पीने में ध्यान नहीं लगता है, वो पूरा टाइम हाथ पैर फेंकता रहता है और वो बहुत ज़्यादा जब उसका खून चूसते हैं तो कमज़ोरी की तरफ चला जाता है और वो कुपोषित होकर मर जाता है। तो बाहरी परजीवी को मारने के लिए आपको जब भी आपके बच्चे के शरीर पर स्किन पर आप देखते रहें कि बाहरी परजीवी तो नहीं है, अगर बाहरी परजीवी है तो वैसे में आप देख सकते हैं यह है बुटॉक्स, बुटॉक्स से नहला सकते हैं। हम इसके डोज की बात करें तो 1 लीटर में आपको कम से कम 3 ml दवा मिलानी है। जी हाँ, 1 लीटर पानी में 3 ml दवा मिला लें और उस दवा से आपको बच्चे को अच्छे से नहला देना है। अगर बरसात के मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम में भी आप देखेंगे तो कभी कभी ऐसे आता है टाइम जब धूप निकलती है, तो वैसे में आप उसको नहला दें। ठंड के टाइम में भी धूप निकलता तब नहला दें, गर्मी के टाइम में किसी भी समय नहला सकते हैं। तो बुटॉक्स आप नहला देंगे तो बाहरी परजीवी सारे मर जाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात आती है माँ के दूध की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरी पालकों की कंप्लेंट है कि सर बकरी के पास दूध कम है, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उन्हें कैसे दबाएं, पेट उनका कैसे भरें। क्योंकि भरपूर मात्रा में दूध नहीं मिलेगा जितना उनको चाहिए, तो उतने ज़्यादा विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे बच्चे को, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो खाली पेट रहेगा तो ऐसे कमज़ोर हो जाएगा। तो दूध जो है माँ का, उसका रिप्लेसमेंट देखें तो गाय के दूध से रिप्लेस कर सकते हैं।
आपको गाय का दूध लेकर आना है। मान लीजिए हमने 100 ml दूध लिया, उसमें आपको 100 ml पानी मिलाकर गर्म करके उसे ठंडा करके पिला देना है, जिससे कि अनडाइजेशन भी नहीं होगा और दूध को पचाने में समस्या भी नहीं होगी। और जो मिनरल्स विटामिन चाहिए होंगे वो तो पूरे नहीं मिल पाएंगे, पर बच्चे का पेट भर जाएगा। तो ये 3 कारण थे मेन, जो 3 कारणों का मैंने आपको सॉल्यूशन दिया। अब हम बात करने वाले हैं उन 2 सिरप की, जिससे कि माँ के दूध से जो पौष्टिक चीज़ें मिलनी चाहिए, जो विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स, B12 नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे में 2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं पोलिवियन। आपके बकरी का बच्चा 3 महीने का अंदर का है, तो आपको पहले दिन से ही पोलिवियन देना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले दिन उसको आपको 1 बूंद उसकी जीभ पर रख देना है। धीरे धीरे 2 बूंद, 3 बूंद, 5 बूंद, आधा ml, 1 ml, 2 ml, 3 महीने तक 5 ml तक आप उसे पहुंचा सकते हैं। पोलिवियन से क्या होगा कि विटामिन और मिनरल से भरपूर है पोलिवियन। ऐसे में उसके शरीर को जितने भी विटामिन मिनरल्स रिक्वायर्ड है वो सारे मिलेंगे, जिससे कि वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और वजन तेजी से बढ़ाएगा। तो पहला सिरप हो जाता है, जो कि आपको डेली बेसिस पे देना है 3 महीने तक। अब 3 महीने से ऊपर का है तो आप देख सकते हैं यह है मल्टी स्टार, बहुत ही पावरफुल मल्टीविटामिन है। 3 महीने से ऊपर का बकरी का बच्चा है तो आप उसको 2 ml से स्टार्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 2 ml दें आप, जिससे कि सभी तरह के विटामिन आपके बकरी के बच्चे को मिलते रहेंगे। तो 2 तरह के सिरप हो जाते हैं। और 3 सावधानियां जो कारण उसका सॉल्यूशन दिया, अगर ये कर लेते हैं तो आपका बकरी का बच्चा कितना भी कमज़ोर होगा वो हेल्दी और तंदुरुस्त हो जाएगा, वो कभी कमज़ोरी की तरफ नहीं जाएगा, समय से वेट गेनिंग करेगा, समय से हाइट और हेल्थ लेगा। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है सर बच्चा बढ़ नहीं रहा है, छोटा सा है, 6 महीने का है, 5 किलो वजन है। तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने बकरी के बच्चों को जो प्रोसेस मैंने बताई वो फॉलो करनी है, जो सिरप बताया वो पिलाना है, इन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो आप भी अपने बकरी के बच्चों की बहुत शानदार ग्रोथ ले पाएंगे, अपने बकरी के बच्चों को मरने से बचा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर तो बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।